प्रांजलि विशाल तेजस रायबाकरस्य मिलिंद दीपकुडस्य मनीष उज्ज्वला परिवारस्य मिनिल वाडकर परिवारस्य श्री शकुंतला विजय कुमार पाटनी परिवारस्य राजिता जैन कोलकाता प्रमेश स्मिता जैन संजय मानसीपाल परिवारस्य संपत्तिरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तारं जम चिम च सत्य तथायम आय और कीर्ति लक्ष्मी प्रेंतां प्रेंद आदित राहु ग्रह ग्रहनाम गत्ययम बृहस्पति कृदयना द्वितीय नक्षत्र ग्रामादि सर्व एकता नंदन समुद्रश्यम मुंदरनियाम देश धन धान्य कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु पृष्टिर्भवतु तथास्तु विघ्न तथास्तु सुमुख तथास्तु धननाथर्मवर्तारं जम चिम चिम स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तंत्र प्रबंधदातायाम आनंद दर्शनानंद विराम सुखात सत्यज्ञान धन पदार्थाजराय मरास्माकं श्री गुरुदन दिनाम दियेश्य मृत्युम चिन्नत कामम चिन्न बलिकामम च क्रोधम चिन्न पापम वैरम चिन्न सर्व शत्रुन सर्व सर्वम चिन्न सर्व विघ्नम चिन्न राजभयम चिन्न निंदा सर चोर राजभयम चिन्न सर्व ग्रह भयम चिन्न सदुष्टमयं च मर्ग चाम मंत्र सर्व सुलगतम चिन्नदा सर्वाक्षी रोगम चिन्न सर्व नर कृष्ण रग नरम गजश्मारिम चिन्न निंदा तुमारम चिन्न स धान्य सर्व शैल पत्र पुष्पमारिम चिन्न निंदा सर्व पत्र पुष्पमारिम च राष्ट्र देशमारिम च विषय पूर्वेतान वेदियम चिन्न निंदा सर्वोनियं सर्व कर्माणु तम चिन्न निंदा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजो बल सौर्य शांतिम कुरुकुरो सजनानंदन कुरुकुरो भव्यानंदन कुरुकुरो गोकुलानंदन कुरुकुरो सर्व ग्राम नगर केटमंडल कुरुकुरो सर्वलोक सत्तम कुरुकुरो सर्वानंदन कुरुकुरो सर्व दुःख महानाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वश्रीमान पट स्वाहम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्मत शांतनाथ शांतिकराय सर्व पवन सर्व लोक सर्व चामनम ओम राम ह्रीं रूम राशियां साम श्री गुणधर्णदीनां देश सर्व शांतिं कुरुकुरो तुष्टिं कुरुकुरो पुष्टिं कुरुकुरो रिद्धिं सिद्धिं आरोग्य संपदां कुरुकुरो ह्रीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो भगवतो अड्ढमानस रिसहं चक्रं जलतं गच्छे आयासं पायासं जेवा विवादेवा तंबेनवा रणेंगिनवा रायिनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतो रक्क रक्क स्वाहा ओम राम नमो रंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो अज्जायनम ओम ब्रह नमो लोवे सवसावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष्यवर्धय वर्धय स्वाहा। आइए हाथ जोड़ लीजिए, वर्धमान मंत्र का 3 बार जाप कर लेते हैं। ये आज के गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर वर्धमान मंत्र का पठन करने से आप सभी के इच्छित मनोवांछित फल की प्राप्ति होगा और सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं समाप्त होगी। ये वर्धमान मंत्र वो मंत्र है जिसे अनेकों असाध्य कार्य जो है साध्य रूप में बदल जाता है। आइए और आज के गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर ये दिव्य मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमो भगवतो अड्ढमानस ऋषहं चक्रं जलतं गच्छेयाय संपायसं जैवा विवादेवा तंबेनवा रणेंगिनवा रायिनवा मोहेनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भवतो रक्क रक्क स्वाहा। ओम नमो भगवतो अड्ढमानस ऋषहं चक्रं जलतं गच्छेयाय संपायसं जैवा विवादेवा तंबेनवा रणेंगिनवा रायिनवा मोहेनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भवतो रक्क रक्क स्वाहा। ओम नमो भगवतो अड्ढमानस ऋषहं चक्रं जलतं गच्छे आयासं पायासं जैवा विवादेवा तंबेनवा रणेंगिनवा रायिनवा मोहेनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भवतो रक्क रक्क स्वाहा। ओम नमो भगवतो अड्ढमानस ऋषहं चक्रं जलतं गच्छेयाय पायासं जैवा विवादेवा तंबेनवा रणेंगिनवा रायिनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भवतो रक्क रक्क स्वाहा। इच्छित मनोवांछित फल की प्राप्ति और इसी प्रकार मनोवांछित कार्य की सिद्धि वर्धमान मंत्र भक्तामर का 48 काव्य का एक मंत्र है, उसको हम लोग जापी करते हैं 3 बार। स्तोत्रम सृजं तव जनीन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यकण्ठगतात् सदरम् तम्मांग तुंगमवसा समुपेति लक्ष्मी। ओम ह्रीं नमो अर्हं नमो सौवसावनम ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवते महति महावीरवड्यमान बुद्धिर्षिणम्
ओम राम ह्रीं रूम रोम राशिवसा ध्रोम ध्रोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवते महते मायर्वड्डमान बुद्धिशिनम। ओम राम ह्रीं रूम रोम राम स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं अर्हं नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवते महते महावीरवड्डमान बुद्धिशिनम। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशिवसा ध्रोम ध्रोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीं नमो भगवते महतेर्महावीर वड्डमान बुद्धिर्शनम। ओम राम ह्रीं रूम राशिवसा ध्रोम ध्रोम स्वाहा। लास्ट बार ओम ह्रीं अर्हं नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवते महते वड्डमान बुद्धिर्शनम। राम ह्रीं रूम राशिवसा ध्रोम ध्रोम स्वाहा। रेंज एक नहीं आ रहा यहाँ। आइए, आप सभी को सूचना है कि महामस्तकाभिषेक की अगले जो हो रहा है उसका महामस्तक का वैभवीकरण इतना बड़ा होता है, वो किस प्रकार होगा एक कल्पना देता हूं। जो होने वाले 2025 में महामस्तकाभिषेक होगा और वह महामस्तकाभिषेक अभी जो है, यह जो महामस्तकाभिषेक होगा वो इतना विशाल होगा, इतना विशाल होगा, इतना बृहद होगा, इतना वैभवपूर्ण होगा, जो देवेंद्र आदि भी नतमस्तक हो जाएंगे। इस प्रकार के वैभवपूर्ण, सबसे बड़ा वैभव क्या है? सबसे बड़ा वैभवपूर्ण यह है कि वह महामस्तकाभिषेक 61 फुट की प्रतिमा का एक नहीं दो नहीं, एक नहीं और दो नहीं, 61 फुट का भगवान सहस्त्रपति पार्श्वनाथ का 1000 नहीं दो नहीं, कम से कम 7000 लीटर दूध से महामस्तकाभिषेक होगा। कितना? 7000, जिसके दाता जो पिछले बार भी किए थे और इस बार भी उनको भावना बनी। पिछले बार भी जिन्होंने किया था, ऐसे आर.के. जैन, मुंबई निवासी, और जिन्होंने उसका जो भी खर्चा होगा, जो भी खर्चा आएगा उसका उनके तरफ से आज के दिन सुबह सुप्रभात में न हम किसी की अपेक्षा करते हुए, हमने कोई उनको कल्पना भी नहीं दिया, खुद ही हो करके उनके अंदर मन की भावना बनी। और पहला जो दूध का अभिषेक होगा, आप लगाइए कितना होगा, कम से कम जो है 7777 लीटर दूध का अभिषेक होगा। गाड़ियां भर के आएगी और महामस्तक अभिषेक होगा। आप देखिए, एक नदी बहने जैसी जो है दूध की धारा बहेगी। और इसी प्रकार दही का, इसे कम से कम 27 पदार्थों से, एक पदार्थ अपने जीवन को पवित्र कर देता है, 27 पदार्थों से अभिषेक होगा, जिसका दूध 27 पदार्थों में से एक दुग्धाभिषेक पूर्णतः बुक हो चुका है। ऐसे आर.के. जैन को आज शुभारंभ, आज के दिन से शुभारंभ हो रहा है। और आज के दिन शुभारंभ 3 चीजों का शुभारंभ हो चुका है। पहला जो है, पहला दूध का अभिषेक, क्योंकि दूध का अभिषेक मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन के अंदर और अनेकों दुख और कष्टों को निवारण करने वाले, अनेकों विघ्नों को नाश करने वाले, अनेकों संतापों को विनाश करने वाले, और ऐसे दुग्ध का अभिषेक वैभवपूर्ण होता है। महामस्ताभिषेक का जो अभिषेक है वह वैभवपूर्ण होता है, जो आंखों को भर देता है, हृदय को गदगदित करता है और जीवन को पवित्र कर देता है। कर्मों का क्षय, पापों का विनाश और जीवन का उद्धार होता है। महामस्तक अभिषेक
मनुष्य के जीवन के अंदर जो आनंद कभी और चीजों से, भौतिक पदार्थों से नहीं देखा, वैसा जो है अपने जीवन के अंदर रग रग रोम रोम से पुलकित होता है। और उसका जो है अगले जनवरी फरवरी तारीख बाद में घोषणा करेंगे। तारीख में थोड़ा सा पंचांग के अंदर अभी मेरे को मुहूर्त समझ में नहीं आ रहा है, जनवरी या फरवरी के अंदर चल रहा है। तो अभी जब तक तारीख का, अभी मैं ज्योतिष के हिसाब से खुद ही मैं अपने उसके अंदर दिमाग लगा रहा हूँ। इसलिए जो है थोड़ा तारीख का डिक्लेरेशन थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, मैं आपको बता दूंगा। जब पर इतना पक्का है 2025 फरवरी और जनवरी के बीच में होगा, और महामस्तकाभिषेक और ऐसा वैभव होगा, वैसा ऐसा वैभव होगा। 27 पदार्थ जो है भगवान पारशुनाथ के अंदर झरेंगे। एक सबसे बड़ा वैभव है। दूसरा वैभव देश के अंदर आपने कभी कल्पना नहीं किया, और सदियों ने, हजारों साल गुजर गए, जैन धर्म के अंदर अनेकों इतिहास आए और बदल गए, पर अभी तक जो है सुमेरु पर्वत 405 फुट का कहीं विश्व में कहीं भी आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ मात्र नवग्रह तीर्थ का मिलेगा, और उसके पंच कल्याण के साक्षी आप सब होंगे। इससे भाग्य और सौभाग्य और क्या हो सकता। एक नहीं, दो नहीं, 16 मूर्ति की प्रतिष्ठाएं होगी। क्योंकि जो है भद्र, वहां जो है 4 भाग होता है, नंदन वन, भद्रशाला, सोमनाथ और पांडुप वन। ऐसे जो 4 वन के अंदर 4-4 प्रतिमाएं, 4 चौक 16, तो 16 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाएं होगी और स्थापना होगा। और वह कोई छोटा मोटा कृति नहीं है। सुमेरु पर्वत जो बना है 250 करोड़ रुपए में खर्चा होके बना है, और गगनचुंबी बना है, और गगन भी लज्जा जाएगी। आज तक भारत देश के अंदर इतनी विशाल कृति जैन शासन का, जिन शासन का कहीं विश्व में नहीं बना है, वह नवग्रह तीर्थ के अंदर बना है। उसकी प्रतिष्ठापना भी आप हम सब के बीच में होगा। ये हम सब का सौभाग्य है। ध्यान रखिए, इस पर एक बात कहूं कि हम लोग कोरोना से उबर के आ चुके हैं बाहर। कोरोना के अंदर अपना जीवन रहेगा या न रहेगा किसी को पता नहीं था। जो भी आप सभी को जीवन मिला है गिफ्ट, यह सौभाग्य का समझिए। तो आइए, ऐसे वैभवपूर्ण पंच कल्याण, 2 वैभव जो दूसरे की दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक साथ 61 फुट की प्रतिमा, और इधर जो है सुमेरु पर्वत की प्रतिष्ठा, ये दोनों का वैभव। उसके साथ सूर्य ग्रह पर भगवान पद्मा प्रभु, जो कम से कम 27 फुट की प्रतिमा है। चंद्र ग्रह पर चंद्र प्रभु जो 33 फुट की मूर्ति है, और मंगल ग्रह पर वासुपूज्य भगवान, बुध ग्रह पर मल्लीनाथ भगवान, गुरु ग्रह पर महावीर, और शुक्र ग्रह पर पुष्पदंत, शनि पर मुनीश्वरनाथ, राहु पर नेमिनाथ, और केतु पर पार्श्वनाथ। ऐसे नवग्रह पर हमारे नवग्रह तीर्थंकर बैठे हैं। उन सभी का एक साथ महामस्तकाभिषेक होगा, महामंजन, जिसका कीर्ति, धवल कीर्ति पूरे देश को गौरवित करेगा। आप एक एक प्रतिमा पर अभिषेक करके धन्य और पवित्र होते। यहाँ एक साथ 9 तीर्थंकरों का महामस्तकाभिषेक, और जो है इधर सुमेरु पर्वत का, जो देश के अंदर, इतिहास के अंदर, इतिहास के पल्लों में सबसे पहली बार निर्माण हुआ ऐसी कृतियों का महामस्तकाभिषेक। एक एक वैभव, एक सौभाग्य, एक भाग्य को अनेकों भाग्य बदलेगा। दूसरा भाग्य आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, 15 आचार्यों का सानिध्य रहेगा। 15 दिगंबर आचार्य संघों का सानिध्य रहेगा, जिनमें नाम आ चुका है हमारे पास। आचार्य गुरुदेव श्री गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज का विशाल संघ रहेगा। आचार्य पद्मनंदी महाराज का संघ रहेगा। आचार्य देवनंदी महाराज का संघ रहेगा। आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज का संघ रहेगा, और आचार्य सुविधि सागर जी महाराज का संघ रहेगा। आचार्य गुप्तिनंदी महाराज का संघ ये प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अभी बहुत सारे नाम है, सभी का डिक्लेयर जो है अभी अगले समय में करूंगा। अभी जो है मुख्य भूमिका में, और आचार्य सुबल सागर जी का संघ, आचार्य बाहुबली जी सागर जी का संघ, ये जो है अभी 9 ग्रह के 9 जो है डिक्लेयर कर चुके। एक गुरुदेव पद्मनंदी, एक ये जो है 9 आचार्यों का अभी डिक्लेयर कर चुका हूं।
और बाकी जो है 6 आचार्यों का बाद में डिक्लेयर करता हूँ। अभी 9 आचार्यों को आपके नाम घोषणा कर दिया। इसी प्रकार एक साथ हेलीकॉप्टर के द्वारा 9 हेलीकॉप्टरों के द्वारा एक साथ पुष्पवृष्टि होगी। 1-2 आपने हेलीकॉप्टर देखा हो, एक साथ जो है हेलीकॉप्टरों के मुखांतर से पुष्पवृष्टि होगी और वह पुष्प जो है मात्र देश का नहीं, 9 देशों से पुष्प आएंगे और एकादो पुष्प नहीं आएंगे, टोकरी भर भर के जो है 9 देशों से, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, न्यूयॉर्क आदि जितने भी देश है, भारत के बहुत सारे देश है, पर जो अच्छे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वहां के जो पुष्प है, वो पुष्पों के द्वारा पुष्पवृष्टि होगा। उसी प्रकार इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव वैभव कितना वैभवपूर्ण होगा, तो 9 राज्य के 9 बैंड होंगे, 9 झांझ पतंग होंगे, 9 24 रथ होंगे, गजरथ होंगे और अनेकों जो है कलाकार अपनी कला और वैभव को संपन्न करेंगे। और इसी प्रकार चौथा जो है विशेषता रहेगी, यह पंच कल्याण 9 राज्य के 9 विविध कलाकार, जैसे संगीतकार, जैसे संगीतकारों में उदित नारायण जी है, अनूप जलोटा है और इसी प्रकार आपके सोनू निगम है। ऐसे दिग्गज जो संगीतकार है भारत देश के, 9 प्रकार के संगीतकार अपनी संगीत संध्या प्रस्तुत करेंगे। 9 नेता राष्ट्रपति से लेकर के विविध प्रकार के, अभी टाइम है इसलिए नेताओं का नाम नहीं है, तो 9 नेताओं, बड़े बड़े नेताओं का इसमें शामिल होंगे। 9 अभिनेता, अक्षय कुमार जैसे लेकर के 9 अभिनेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9 पत्रकार के जो बड़े बड़े जो टीवी कला का संपादक है या पत्रकार संपादक है, जो देश के सबसे जो मान्य पत्रकार और मीडिया के प्रभाव, वो उपस्थित दर्शाएंगे। 9 वैज्ञानिक इसके अंदर भाग लेंगे। 9 तेंदुलकर जैसे 9 जो क्रीड़ाकार है, क्रिकेट पटु है, कलावंत है, उसको शामिल रहेंगे। 9 प्रसिद्ध जो है रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर आदि 9 प्रकार के साधु संत महात्मा जो नाम रखते रहेंगे। 9 साहित्यकार इसमें आएंगे, 9 कवि आएंगे, कुमार विश्वास जैसे अनेकों जो है 9 कवि लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। और इसके अलावा